नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सेशन जो आपके प्रीलिम्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत के पहाड़ और चोटियां, ये वो टॉपिक है जहां से हर साल 2 से 3 एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी को क्यों कहा जाता है साउथ का एवरेस्ट? अगर नहीं जानते तो घबराइए नहीं दोस्तों, आज हम भारत के पहाड़ों की ऐसी सैर करने वाले हैं जहां सह्याद्री का शेर भी मिलेगा और महाराष्ट्र का अपना एवरेस्ट भी। हम प्रत्येक एमसीक्यू को, उसमें आने वाले पर्वत श्रृंखलाओं को मैप पर लोकेट करेंगे और उसे समझेंगे, क्योंकि यही एमसीक्यू जो है ये आपके बीपीएससी की परीक्षा, बीपीएससी टीआरई, बिहार सचिवालय, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, उत्तर यूपी पीसीएस और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, बार बार आने की संभावनाएं होंगी। हमने बहुत हिट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगर पर्वत श्रृंखला में देखें तो हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और हमने हिमालय की कक्षाओं में चर्चा किया था कि सबसे जो हिमालय में भी नवीन है श्रृंखलाएं वो है शिवालिक। और अगर हम भारत के जो क्षेत्र में देखें तो वो उत्तर भारत का मैदान। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और हमारे इस लिंक के सहायता से आप पिछली वीडियो देख लें जो हिमालय के संदर्भ में हमने पढ़ा है। अगला है अरावली। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। और अरावली के बारे में अगर हम देखें तो अरावली कहाँ स्थित है? तो अरावली जो है ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली रिज तक स्थित है। अगर हम ये देखें दिल्ली रिज, तो राष्ट्रपति भवन, जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, वो दिल्ली रिज पर ही स्थित है। हम अगर इसका देखें, कुल लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। अरावली 600 मिलियन वर्ष पुराना पहाड़ है। ध्यान रखिएगा इस बातों का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 मीटर है। हम अगर ये गुरु शिखर देखें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान का एक जगह है। और वही माउंट आबू जहां पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर हम यहां देख सकते हैं पिक में। ये जो है ये अरावली पर्वत का चित्र है और यहां अगर हम देखें तो यहीं पर ये गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। अगर हम अरावली के अलावा देखें नेक्स्ट, तो विंध्याचल पर्वत अगर देखें तो ये विंध्याचल पर्वत कहां से? ये भी गुजरात से ही शुरू होती है और ये गुजरात के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार तक स्थित है। बिहार में यह कैमूर के पहाड़ी तक स्थित है। अगर हम इनमें देखें मुख्य श्रेणी कौन कौन सी है, तो वो है एक भारनेर की श्रृंखला, है ना, भारनेर पर्वत, और दूसरा कैमूर। ये मुख्य इसके श्रृंखलाएं हैं। अगर हम देखें जो नर्मदा है, नर्मदा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है साधोरगढ़। कौन सा है? साधोरगढ़। ध्यान रखिएगा, साधोरगढ़ ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है 752 मीटर, जो मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में स्थित है। अगला अगर हम देखें ऑप्शन में हमारे पास है सतपुड़ा। सतपुड़ा का जो है ये 2 रेंज में सतपुड़ा बटी हुई है। ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा 2 रेंज में। सतपुड़ा एक जो है वो है महादेव पर्वत। अगर हम देखें सतपुड़ा, तो सतपुड़ा जो है वह कहां पर स्थित है? तो ये महादेव पर्वत के क्षेत्र में। देखिए अगर हम देखें सतपुड़ा में जो 2 रेंज है, एक है महादेव पर्वत और दूसरा है मैकाल पर्वत। सतपुड़ा महादेव पर्वत अगर हम देखें तो महादेव पर्वत में जो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। और वहीं हम देखें अगर जो सतपुड़ा का दूसरा श्रेणी है वो है पर्वत मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक।
महाकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक। देखिए अगर हम ये अमरकंटक की ऊंचाई देखें, अमरकंटक की ऊंचाई, तो वो है, अमरकंटक की ऊंचाई 1056 मीटर। ये अमरकंटक वही पहाड़ है जहां से उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, पूरब की ओर नर्मदा नदी निकलती है, और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, और पूर्व की ओर महानदी निकलती है। तो अमरकंटक से के पास से 3 नदियां, सोन जो गंगा में जाकर के मिल जाती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी सोन नदी है, दक्षिण भारत की गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी सोन नदी है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी वो नर्मदा नदी, यह भी अमरकंटक के पास से निकलती है, जो जाकर के अरब सागर में गिरती है। और महानदी जो है ये कहाँ गिरती है? ये बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला प्रश्न, तो हमारे सामने अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हम अगर देखें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। ये अनायमुडी अगर हम देखें, अनायमुडी कहाँ पर स्थित है? तो ये है अन्नामलाई पहाड़ी में, अन्नामलाई पहाड़ी में। हम अनायमुडी की ऊंचाई कितनी है? तो अनायमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ध्यान रखिए 2695 मीटर। और इसे कहा जाता है अन्नामलाई को एवरेस्ट ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि ये जो एवरेस्ट ऑफ साउथ एशिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एवरेस्ट ऑफ साउथ एशिया किसे कहा जाता है? तो अनायमुडी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो अनायमुडी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो अन्नामलाई में। अन्नामलाई का अर्थ होता है हाथियों की पहाड़ी, हाथियों की पहाड़ी, इसे कहा जाता है हाथियों की पहाड़ी। अगर हम ये अन्नामलाई देखें तो यहाँ पर जो है खेती की जाती है, चाय का, कॉफी का, मसाला का अन्नामलाई में खेती की जाती है। और यहाँ पर 2 डैम्स भी स्थित है अन्नामलाई में। एक जो बहुत महत्वपूर्ण है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एक है अलियर जो पूछा जाता है एग्जाम में, और दूसरा है सोलैयार। कौन सा है? सोलैयार डैम्स। ध्यान रखिएगा, सोलैयार पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरा अलियर पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ये दोनों किसमें स्थित है? अन्नामलाई में। अन्नामलाई पहाड़ मुख्यतः तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर एक अन्नामलाई क्षेत्र में जो है एक नेशनल पार्क भी पाया जाता है जिसका नाम है इरविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा? इरविकुलम नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क। ये इरविकुलम नेशनल पार्क जो है ये नीलगिरी ताहार के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीलगिरी ताहार जो है जंतु पाया जाता है, तो नीलगिरी ताहार के लिए यह प्रसिद्ध है। हम ये देख सकते हैं हमारे पास जो ये फोटो है यही है अन्नामलाई पहाड़ी। जो अन्नामलाई पहाड़ है इसकी सबसे ऊंची चोटी यहीं स्थित है, अनायमुडी। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें डोडा बेटा, देखिए डोडा बेटा जो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी कितनी इसकी हाइट है? तो इसका हाइट है 2637 मीटर। और ये किस पहाड़ में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी पहाड़ में। यह वही नीलगिरी पहाड़ है जो जहां पर जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन स्थल है। नीलगिरी पहाड़ में ही उडगमंडलम जिसे हम ऊटी कहते हैं, ऊटी शहर स्थित है जहां लोग घूमने के लिए जाया करता है। उडगमंडलम भी बोलते हैं और इसे ऊटी भी बोलते हैं। ये जो नीलगिरी है ये 3 राज्यों के संगम पर स्थित है। अगर हम नीलगिरी को देखें तो ये कितने राज्यों के संगम पर, कौन कौन से वो 3 राज्य हैं? बताइए, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि वो कौन से राज्य हैं। देखिए नीलगिरी जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक और तीसरा है केरल। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। इन्हें हम नीलगिरी क्यों कहते हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में ये फैला हुआ है नीलगिरी। और नीलगिरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है ये नीली पहाड़ियाँ इसे कहा जाता है नीलगिरी को, क्योंकि यहाँ पर एक फूल है जिसका नाम है नीला कुरिंजी जो खिलता है काफ़ी ज़्यादा, और ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है नीला कुरिंजी फूल, है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नीलगिरी पहाड़।
अब हम अगर नीलगिरी पहाड़ में देखें तो नीलगिरी पहाड़ मुख्यतः जो है यहाँ पर इसको माना जाता है हॉट स्पॉट क्षेत्र, जो पश्चिमी घाट का सबसे जो जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है वो नीलगिरी पहाड़। ये यहाँ पर अभयारण्य भी कुछ हैं, जैसे कि मुधुमलाई साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली नाम का जो अभयारण्य है साइलेंट वैली। दूसरा अगर हम देखें साइलेंट वैली के अलावा वो है बांदीपुर, जो कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर। ये दोनों जो है अभयारण्य वो कहाँ स्थित है, तो वो है नीलगिरी पहाड़ में। यहीं एक और अभयारण्य स्थित है जिसका नाम है मुधुमलाई, मुधुमलाई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये नीलगिरी पहाड़, तो इसका जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नीलगिरी पहाड़ डोडा बेटा, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है, अनायमुडी। अगर हम देखें अमरकंटक, तो अभी हमने पढ़ा अमरकंटक की हाइट कितनी है, तो बताइए 1056 मीटर। अमरकंटक का हाइट कितना हो गया, 1056 मीटर। और वहीं महेंद्रगिरी देखें तो महेंद्रगिरी का हाइट है 1501 मीटर, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा के एक गाजीपुर शहर जो है वहां पर स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। तो उड़ीसा के किस जिला में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत, किस राज्य में है, तो महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा के किस जगह पर, किस जिला में, तो ध्यान रखिएगा गजपति जिला में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। देखिए हमारे सामने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी जो है पहाड़ है वो स्थित है। तो हम अगर देखें नर्मदा और ताप्ती, सबसे पहले तो जान लीजिए हमने अभी पढ़ा था अमरकंटक के पास से नर्मदा निकलती है, और वहीं ताप्ती जो है ये बैतूल के पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में ही ये बैतूल के पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ से। जो बैतूल में मुल्ताई पहाड़ है वहीं से ये निकलती है बैतूल में। और ये बैतूल एक जिला है, बैतूल में मुल्ताई पहाड़ से ताप्ती नदी निकलती है। और ये सतपुरा के जो ये नर्मदा और ताप्ती जो है, ताप्ती सतपुरा और साथ ही जो विंध्याचल पर्वत है उसके बीच से गुजरती है। अब हम अगर देखें नर्मदा, कहता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है वो कौन सी पर्वत स्थित है, सतपुरा पर्वत स्थित है। ध्यान रखिएगा। हम इसे एक मैप के साथ भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, देखिए ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, और ये जो है ताप्ती नदी है। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा रेंज है, सतपुरा रेंज है। और अगर हम देखें नर्मदा के उत्तर में विंध्य रेंज है। तो हमसे सवाल अगर पूछा जाए कि किस दो पर्वत के बीच नर्मदा नदी स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। वहीं अगर ताप्ती नदी पूछे किस पर्वत के बीच, सतपुरा पर्वत और इसके नीचे एक पर्वत है अजंता की श्रेणी, जो अजंता है, अजंता का पहाड़, अजंता के पहाड़ और सतपुरा के बीच ताप्ती नदी बहती है। हम अगर देखें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी यहाँ पर अमरकंटक के पास से निकलती है। और वहीं अगर देखें जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है, बैतूल में, जो बैतूल में मुल्ताई पहाड़ है वहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी जो है ये जाकर के कहाँ पे, बंगाल अरब के सागर में गिरती है, और वहीं ताप्ती भी अरब सागर में। नर्मदा जो है भरूच के पास जाकर के गिरती है, इसलिए नर्मदा बहुत लंबी नदी है, इसीलिए इसे मध्य भारत की जीवन रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मध्य भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो मध्य भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। अगर हम इसी मैप में देखें कि कुछ जो अलग अलग पहाड़ हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अरावली रेंज स्थित है, इसके अलावा हम विंध्याचल पर्वत अभी हमने बात किया, सतपुरा रेंज की बात किया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अरावली में ही यहीं पर है गुरु शिखर स्थित है ना। यहीं अगर हम देखें मुख्यतः तो और कुछ देख लेते हैं, ईस्टर्न घाट्स, ये वाली जो घाट है इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और ये जो है इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और इसी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं सह्याद्री पर्वत। अभी हमने बात किया जो अन्नामलाई पहाड़ी है, ये अन्नामलाई पहाड़ी है, और यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ स्थित है, अन्नामलाई और नीलगिरी। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ देखिए छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड क्षेत्र में है, और ये छोटा नागपुर का पठार से आगे आएंगे तो यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी मिलेगी। ये राजमहल के पहाड़ी जो है ये गारो खासी जयंतिया, इन दोनों से एक मालदा गैप के द्वारा अलग है। मालदा जो बंगाल में एक जगह है वहां पे कहा जाता है मालदा गारो गैप या राजमहल गारो गैप, जहां पर कि दोनों जो ये
हम अगर गारो खासी जयंतिया देखें तो ये दक्षिण भारत का ही एक क्षेत्र है, और यह जो है यह एक जो गैप है मालदह गैप उसके द्वारा अलग हो गया है। गारो खासी जयंतिया कहाँ स्थित है, तो मेघालय में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व अगर हम देखें तो गारो, उसके बाद खासी और उसके बाद जयंतिया, ये आप याद रखिएगा। तो हमारे सामने जो सवाल है वो पूछा गया है कि नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी स्थित है, तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। अगला सवाल अगर हम देखें तो वह है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। अभी हमने बात किया जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है वह निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो वहां है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी। यहाँ पे काफी सारे हाथियों का झुंड है, जैव विविधता का यह क्षेत्र है। दूसरा देखिए कार्डमम पहाड़ी। अगर हम ये कार्डमम पहाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियां। कार्डमम का हिंदी होता है इलायची। यह भी जो है यह तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में स्थित है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलता है वो नीलगिरी पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है, यह अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने पढ़ा अनायमुडी। अनायमुडी जिसका ऊंचाई कितना है, अनायमुडी का 2695 मीटर ऊंचाई है। नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी की अगर हम ऊंचाई देखें तो कितना, नीलगिरी पहाड़ी में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। डोडा बेटा, ध्यान रखिएगा, डोडा बेटा। और डोडा बेटा जो है ये कितना ऊंचाई है इसका, 2637 मीटर। अगला है सेवड़ाई पहाड़ी। अगर हम सेवड़ाई पहाड़ी देखें तो यह भी जो है यह कहाँ स्थित है, सेवड़ाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मुख्यतः सलेम जगह पर स्थित है। और यहाँ जो सेवड़ाई पहाड़ी है यह पूर्वी घाट में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हम अगर ऊपर की तीनों पहाड़ी देखें तो ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट में स्थित है, लेकिन सलेम पहाड़ी जो सेवड़ाई पहाड़ी है वो पूर्वी घाट में स्थित है। यहां इसे जो सेवड़ाई पहाड़ी में एक जगह है जिसका नाम है यरकौड। कौन सा जगह है, यरकौड। ये यरकौड को गरीब लोगों का ऊटी कहा जाता है। जो ऊटी शहर है, ऊटी जो पर्वत स्थल ये है, दर्शनीय स्थल, पर्वतीय स्थल, वो जो नीलगिरी पहाड़ में स्थित है वो ऊटी एक पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। वहीं अगर गरीब लोगों के लिए माना जाता है, यरकौड को गरीब लोगों का ऊटी कहा जाता है, जो किस पहाड़ी में स्थित है, सेवड़ाई में। सेवड़ाई पहाड़ी में काफी ज्यादा, हम अगर देखें ये दक्षिण के जितने भी ये सारे पहाड़ी हैं, यहाँ पर कॉफी और चाय का उत्पादन और मसाला का उत्पादन ज्यादा होता है। हम अगर देखें सेवड़ाई पहाड़ी में तो यहाँ पर संतरा का उत्पादन भी काफी ज्यादा होता है। एक जो पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डमम पहाड़ी। ये कार्डमम जो हमने पढ़ा इलायची की पहाड़ी, ये पश्चिमी घाट का मुख्यतः क्या है, पहाड़ है। अगर हम देखें कार्डमम की पहाड़ी, देखते हैं कार्डमम के पहाड़ी के बारे में। देखिए कार्डमम की जो पहाड़ी है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कार्डमम, कार्डमम का अर्थ अभी हमने बोला इलायची, जो कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में। ये किस राज्य में कार्डमम है, तो मुख्यतः यह केरल राज्य में है। इसकी अगर हम चोटी देखें तो सबसे ऊंची चोटी है पेरियार हिल्स। ध्यान रखिएगा, कार्डमम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पेरियार हिल्स है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दो जो है पेरियार, यहाँ पर दो मुख्यतः जो है डैम बना हुआ है। एक नाम है जो पूछा जाता है बार बार, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस राज्य में है, या केरल में है और कार्डमम पहाड़ी पर ही। और यहाँ पर एक दूसरी जो बांध है उसका नाम है मूल पेरियार। क्या नाम है उसका, ध्यान रखिएगा, मूल पेरियार बांध। दो बांध, एक इडुक्की बांध और दूसरा मिल पेरियार बांध। कार्डमम को एक और कही जाती है, इसे कहा जाता है स्पाइस हिल्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे स्पाइस हिल्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि भारत का जो मसाला का पर्वत है, भारत का मसाला पर्वत, वह कार्डमम को कहा जाता है। कार्डमम में जो है एक पेरियार टाइगर रिजर्व भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, कार्डमम में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व। यहां पर टाइगर रिजर्व स्थित है जिसका नाम है पेरियार। हम कार्डमम की अगर देखें तो तीन जो हमने पहाड़ देखा, एक कार्डमम, दूसरा इलायची, कार्डमम, अन्नामलाई और जो पालनी पहाड़ है, ये तीन पहाड़ मिलकर के एक जंक्शन बनता है। कार्डमम, कार्डमम और अन्नामलाई, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी, ये तीनों जो मिलता है इसे कहा जाता है, तीनों को मिलकर के कहा जाता है भारत का स्पाइस बाउल, है ना,
भारत का कौन सा स्पाइस बाउल। स्पाइस बाउल का मतलब होता है कि ये मसाला का कटोरा। भारत का मसाला का कटोरा किसे कहा जाता है, तो भारत के मसाला का कटोरा कार्डमम, अन्नामलाई और जो पालनी है उनके मिले हुए क्षेत्र को कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस सामने जो क्वेश्चन है कि जो यहाँ की जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते कौन सा जगह पर, तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। और यहीं पर जो नीलगिरी पहाड़ी है यहीं पर एक और जो एक जाती है पाल घाट। कौन सी घाट, पाल घाट, ध्यान रखिएगा पाल घाट नीलगिरी पहाड़ी के पास ही स्थित है पाल घाट। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय समुद्रशास्त्रियों ने अरब सागर के तल में, ध्यान रखिएगा भारतीय समुद्रशास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर, जो अरब सागर में है और बंबई से पश्चिम दक्षिण के भाग में है ना, पश्चिम दक्षिण के भाग में जो है 455 किलोमीटर दूर एक नया 1505 मीटर ऊंचा पर्वत का खोज किया है। इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। यह पूछा जा सकता है करंट में, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी हिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है ना, कौन सा सवाल पूछा जा रहा है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। देखते हैं भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। अगर हम देखें इसे मैप में तो हम देख सकते हैं, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आपको दिखेगा, ये जो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये जो है ये पूरा सह्याद्री पर्वत है। ये आपको आपके स्क्रीन पर यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे वेस्टर्न घाट रेंज भी कहते हैं, है ना। अब इसमें अगर हम देखें तो यहां पर हमें पहाड़ों की एक श्रृंखला दिख रही है। तो सबसे जो नीचे है वो है अगस्त मलाई। कौन सा है, अगस्त मलाई पहाड़ी। इसके ऊपर जाते हैं तो इलायची की पहाड़ी है। इलायची के पहाड़ी के ऊपर जो है पालनी की पहाड़ी है। और यहां अगर देखें पश्चिमी घाट की ओर बढ़ें तो अन्नामलाई की पहाड़ी है और नीलगिरी का पहाड़। और अगर हम ईस्टर्न घाट की ओर बढ़ें तो पालनी पहाड़ के बाद हमें सेवराई की पहाड़ी ऊपर और जावेदी की पहाड़ी ऊपर की ओर। जैसे जैसे हम दक्षिण से ऊंचे पूर्वी घाट की ओर बढ़ते हैं तो हमें किस तरह से श्रृंखलाएं मिलती है, पालनी, सेवराय और जावेदी। ये क्रम याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जावेदी, सेवराय, पालनी, कार्डमम और अगस्त मलाई। अगर हम देखें यहां पर हमें अगर क्रम में सजाने दे तो हम इसे आसानी से सजा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कार्डमम, पालनी और अन्नामलाई ये तीनों मिलकर के जो है ये मसाला का कटोरा क्षेत्र कहलाता है। अन्नामलाई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है, अनाई मुडी है, अभी हमने पढ़ा था। दूसरा नीलगिरी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा, है ना, डोडा बेटा, जो 2600 कितना मीटर ऊंचा है, 2637 मीटर ऊंचा है। तो अन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अब अगर हम सवाल में देखें कि सवाल हमारे सामने क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में हमें है कार्डमम। तो ये अभी इसमें से कार्डमम है, लेकिन अगर कहा जाए कौन सी सबसे है तो वो है कौन सा, अगस्त मलाई। कौन सा है, अगस्त मलाई जो है ये दक्षिण भारत की जो है सबसे जो दक्षिणतम चोटी है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी वो है अगस्त मलाई। नल्ला मलाई अगर देखें तो ये नल्ला मलाई जो है ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। नल्ला माला, वेलकोंडा, पालकोंडा इत्यादि ये सारे आंध्र प्रदेश के जो है, अभी हम देखेंगे इन सबको पर्वत चोटी को मैप में। बने रहिए हमारे साथ। अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। अभी हम महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, सह्याद्री पर्वत। अभी हमने सह्याद्री पर्वत देखा कि सह्याद्री पर्वत जो है एक बहुत लंबी श्रृंखला है। ये सह्याद्री पर्वत का ये पूरा हिस्सा है हमारे सामने जो है। तो महाराष्ट्र जो हम कहें कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट कहलाता है वो क्या कहलाता है, सह्याद्री। अगला देखिए, महादेव पहाड़ी किसका भाग है, बताइए। आपको हमने अभी बताया है महादेव पहाड़ी किसका भाग है, सतपुरा का। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ का ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न अगर हम देखें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है चाय बागान नहीं है। अब देखते हैं इसमें से। देखिए कानन देवन जो है, कानन देवन पहाड़ केरल में है। नीलगिरी ये तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। इन तीनों जगह पर चाय की खेती होती है। और गिरनार कहाँ है? तो गिरनार है गुजरात में। गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर चाय की खेती नहीं होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गिरनार पर्वत। तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो वो है गिरनार। चाय का बागान हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय के पत्ते तोड़े जा रहे हैं। काफी मजदूर लगता है चाय के पत्ते तोड़ने में। ये काफी श्रम भरा कार्य होता है। चाय के पहाड़ के लिए हम लोग जानते हैं कि पानी नहीं लगना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में उसके जड़ में पानी नहीं, बारिश होनी चाहिए लेकिन पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर इससे क्या होता है, चाय का जो फसल होता है वह बर्बाद हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। अगला हम देखें, अगर हम मैप पर देखें कि कौन सा पहाड़ कहाँ कहाँ है, तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं अगस्त्यमलाई, सबसे दक्षिणतम जो पर्वत भारत की है वह अगस्त्यमलाई। उसके अलावा अनायमुडी, अनायमुडी के बाद ये डोडो बेटा। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट जो नीलगिरी में है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी पहाड़ जो कि कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर है, ज्यादातर इसका भाग कर्नाटक क्षेत्र में है। वहीं देखिए मुलैनगिरी पीक ये जो है ये कर्नाटक में है। इसके अलावा सोनसोगर ये भी कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर एरिया में है। हम यहां अगर देखिए महाबलेश्वर, ध्यान से देखिएगा, ये जो महाबलेश्वर है ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और कलसुबाई पीक ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसे एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं। अभी हमने कहा था शुरुआत में कि महाराष्ट्र का एवरेस्ट किसे कहते हैं, तो महाराष्ट्र का एवरेस्ट जो है वह कहते हैं किसको? कलसुबाई पीक को, तो है ना। और इसके बाद दक्षिण भारत जो महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है महाबलेश्वर। इसके अलावा हम देखें गिरनार, अभी हमने पढ़ा गिरनार ये जो है ये देखिए यह गुजरात में स्थित है। जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वह अरावली पर्वत की कहां पे? राजस्थान में। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो कि कहां पर स्थित है? यह भी मध्य प्रदेश में है। हम देखें अगर सबसे देखिए अभी जो है जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है अर्नाकोंडा को। लेकिन सवाल अब बार बार आता है क्वेश्चन, तो मुख्यतः ये महेंद्रगिरी के बारे में पढ़ा जाता है जो गजपति जिला में उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में मल्यानगिरी है। हम देखें झारखंड में झारखंड का पारसनाथ यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ देखें जो मेघालय क्षेत्र में, मेघालय में नोकरेक की चोटी जो है ये मेघालय में, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम इसे मैप में देख सकते हैं। यहां अगर हम यहां पर और देखें, कुछ पिक देखें तो देखिए कांगटे है, कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में है, इसका सांगफू है, यहाँ पे नंदा देवी देख सकते हैं, हल्द्वानी, इसके अलावा डैनागिरी, कामेत, सतोपथ हिमनद, तो ये सारे अलग अलग जो हैं पिक है। हम देखें भारत की सबसे पश्चिमी चोटी वो कौन सी है? नंगा पर्वत है। तो इस प्रकार से आप इस पिक को मैप पर देख करके आप ध्यान रख सकते हैं। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन लाइक कर दीजिए ताकि आपके पास हम जो नया वीडियो लेकर के आए तो आपको मिलता रहे। और साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे हमें और पढ़ाने में उत्साह मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? जो भूतात्विक दृष्टि से देखें तो ये जो 4 पहाड़ी है इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो वह है खड़गपुर पहाड़। खड़गपुर पहाड़ कहाँ स्थित है? तो खड़गपुर पहाड़ है मुंगेर में। ध्यान रखिएगा, खड़गपुर पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो वह है मुंगेर में। और ये जो मुंगेर है, ये मुंगेर में 32 किलोमीटर ये लंबा है ना। ये जो है ये छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। खड़गपुर पहाड़ छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। मुंगेर, ठीक जी बिल्कुल, यही मुंगेर जहां पर कि योगा स्कूल के रूप में जाना जाता है। योग स्कूल के लिए यह मुंगेर क्या काफी ज्यादा फेमस है। यहां पर जो है यहीं पर कुंवर सिंह किला पाया जाता है। कौन सा कुंवर सिंह किला कहां पाया जाता है? तो मुंगेर में, यही मुंगेर है जहां पर। इसके अलावा यहाँ जो है यहाँ पे कारतूस जो बंदूक थी, बंदूक की फैक्ट्री बहुत बड़ी यहाँ पर लगी हुई थी। कहाँ पर? मुंगेर में। जो और ये मुंगेर किस लिए फेमस है? मुंगेर पुराने समय में अगर देखें तो अंग महाजनपद के लिए जाना जाता है। जो 16 महाजनपद है उनमें से जो मुंगेर है वह
अंग महाजनपद, जिसके की शासक महाभारत के कौन हुआ करते थे? कर्ण, जो सबसे बड़े धनुर्धर थे। उनकी राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ होती थी? तो यही मुंगेर में। अगर हम देखें तो ये जो है सबसे पुराना, अगर भूतात्विक दृष्टि से देखें इनमें से खड़गपुर पहाड़ी, यह हमें खड़गपुर पहाड़ी का चित्र दिख रहा है, जो खड़गपुर पहाड़ है। अगर हम बिहार के कुछ अन्य पहाड़ को देखना चाहें तो देखिए, यह हम कुछ अन्य पहाड़ को आपको लोकेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे, यहाँ पर अगर हम देखें गंगा के दक्षिण में ही सारे पहाड़ हैं, क्योंकि ये झारखंड जो प्रायद्वीपीय पठार है वहीं के हिस्सा से आया हुआ ये पहाड़ है। अगर हम इनमें सबसे देखें तो देखिए सबसे दक्षिण में मिर्जापुर, ये जो है देखिए ये गंगा नदी ये बह रही है, ये गंगा नदी जो यहाँ पर बक्सर के पास इन करती है, और ये गंगा नदी बहते हुए ये जा रही है। और इनमें काफ़ी सारी नदियाँ, जैसे कि हम देखें सोन नदी, ये सोन नदी आकर के यहाँ पर मिली, ऊपर से भी अलग अलग नदियाँ गंडक वगैरह आकर के क्या हो रही है? मिल रही है, गंडक नदी इत्यादि। इनमें अगर हम देखें तो मिर्जापुर हिल्स है, इसके अलावा जो कैमूर की पहाड़ी की बात की है, यहाँ पर कैमूर का पहाड़ है, इसके अलावा राजगीर का पहाड़ है, खड़गपुर हिल्स जो मुंगेर में है, खड़गपुर हिल्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो राजमहल हिल्स, हमने गारो गैप की बात किया, यहाँ पर राजमहल हिल्स स्थित है। हम अगर देखें ऊपर में तो बेतिया प्लेन है, मोतिहारी मैदान है, इसके अलावा मधुबनी का मैदान, सहरसा का मैदान, अररिया का मैदान। अभी हमसे प्रश्न कल जो हुई थी एग्जाम बीपीएससी का, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कोसी नदी और जो मिंच नदी है वो कहाँ पे उसके लिए कहाँ पर गई संधि? तो ये यही क्षेत्र है, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज का क्षेत्र, जहां पर ये बहती है। इसके अलावा हम सारण का देख सकते हैं, सारण का मैदान। तो ये अलग अलग जो है, हम गंगा के अगर उत्तर में देखें तो इसको बोलते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन्स, और दक्षिण में देखें तो इसे बोलते हैं साउथ बिहार प्लेन्स। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये वीडियो अब बहुत लंबा होते जा रहा है, तो आज हम इसे रोकते हैं। फिर हम अगली कक्षा में जो अगला है, अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे महत्वपूर्ण दर्रा, पासेज इत्यादि सभी बिंदुओं पर। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।